हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो चर्चा करने वाले हैं हम सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े के बारे में। सीपीआई इन्फ्लेशन इस बार याद रखिएगा इंडिया का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है। तो किस तरीके का आंकड़ा है हमारे देश का, ये समझेंगे। महंगाई का दर कितना है, इससे आरबीआई क्या करेगा, क्या रेट कट होगा, रेट होल्ड होगा या फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसके बारे में समझेंगे। और जिस तरीके से रेगुलरली हम दोस्तों एफआईआई और डीआई का डेटा डिस्कस करते हैं, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो वीडियो देखिएगा आप लोग पूरा ज़रूर। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो निकल कर आ चुका है। कल आपको याद ही होगा यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा निकल कर आया था, और आज के दिन दोस्तों हमारे देश का जो सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो निकल कर आ चुका है। तो किस तरीके का आंकड़ा है, चलिए अब सीधा इसके ऊपर बात करते हैं। ये दोस्तों आपके सामने डेटा लेकर मैं आ चुका हूँ। इंडियाज कंज्यूमर इन्फ्लेशन राइजेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हमारा दोस्तों जो महंगाई दर है, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है, वो दोस्तों बढ़ती हुई नजर आई है। कितनी बड़ी है? टू 3.21% इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एज ऑयल रिस्क लूम। मतलब अब हमारे ऊपर ऑयल रिस्क भी आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात तो यही है, जो अपने आप में अंडरलाइन करने वाली बात है कि दोस्तों जो सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा है उसमें महंगाई आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखा है और 3.21% पे आंकड़ा आता हुआ दिखा है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर की पॉइंट्स के बारे में, तो बताया गया है कि जो फरवरी इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो 3.21% पर हमको आता हुआ दिखा है, और पिछले बार यानी पिछले महीने तक कितना था? 2.75%। यानी जनवरी से अब अगर आप देखेंगे तो पहले 2.75% का आंकड़ा, अब 3.21% का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल फोरकास्ट 3.1% का था। लेकिन एक और ज़रूरी बात है कि ये दोस्तों याद रखिएगा सेकेंड सीपीआई प्रिंट है, मतलब जो नई सीरीज याद रखिएगा शुरू की गई है आरबीआई के द्वारा। मतलब पहले जो बेस ईयर था वो दोस्तों चेंज किया गया था और बेस ईयर को 2024 कर दिया गया था फ्रॉम 2012। तो पहले हम 2012 को बेस ईयर मान के चलते थे, बट नई जो सीपीआई सीरीज शुरू हुई है इसके हिसाब से याद रखिएगा जो बेस ईयर है वो 2024 को लिया गया है। बहुत सारे चेंजेस आपको पता ही 2012 के बाद हमको देखने को मिल चुके हैं। तो आफ्टर कोविड एरा याद रखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बट हाँ, मेजर बात क्या है? मेजर बात यही है कि दोस्तों जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ऊपर आंकड़ा आता हुआ दिखा है। जो अनुमान था वो 3.10 का था, आया कितना है? 3.21। यानी जो अनुमान था उससे भी दोस्तों खराब आंकड़ा है, अच्छा आंकड़ा नहीं है, खराब आंकड़ा है। और पिछली बार जो महंगाई थी वो 2.73% थी। तो वहां से तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा खासा इंक्रीज हमको देखने को मिला है। मतलब पिछली बार का जो आंकड़ा था वो भी एक्सपेक्टेशन जो फोरकास्ट थी उससे ज़्यादा निकल कर आया था, और इस बार भी आप देखेंगे तो जो फोरकास्ट है उससे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो निकल कर आ रहा है। दोनों बार आप नोटिस कर सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो हमारे अनुमान से ज़्यादा खराब आता हुआ दिखा है। यानी महंगाई दर दोस्तों बढ़ता हुआ दिखा है, महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसमें और अगर हम बात करते हैं तो जो हेडलाइन सीपीआई का आंकड़ा है वो 3.21% आ चुका है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो सीएफपीआई होता है वो दोस्तों करीबन 3.47% पर आया है, जो पहले 2.13% था। यानी जो फूड इन्फ्लेशन है वो दोस्तों सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहता हुआ दिखा है। 2.13 से सीधा 3.47 आ चुका है। वहीं रूरल इन्फ्लेशन 3.37% पर है, अर्बन इन्फ्लेशन 3.02% पर है। लेकिन बात क्या है कि जो प्राइमरी ड्राइवर है, याद रखिएगा इस बार जो इन्फ्लेशन हमको बढ़ता हुआ दिखा है, महंगाई जो बढ़ती हुई दिखी है, इसके पीछे बताया गया कि सबसे बड़ा रीज़न तो फूड प्राइसेस है। एक सिग्निफिकेंट जंप हमको दिखा है फूड प्राइसेस के अंदर। जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो 3.47% पर है, और ये प्राइमरी ड्राइवर रहा है। इसमें बताया गया है कि जो वेजिटेबल्स है जिसमें टोमेटोज और पीस, यहाँ पर मंथ ऑन मंथ जरूर डिक्लाइन देखने को मिली है, बट वाई लेवल्स पर कुछ आइटम्स में जैसे कॉलीफ्लावर ये दोस्तों बढ़ता हुआ दिखा है। नहीं, जो इन वेजिटेबल्स की प्राइसेस है ये बढ़ती हुई दिखी है, और इसके कारण फूड प्राइसेस बढ़ा है। और फूड प्राइसेस के कारण जो इन्फ्लेशन है वो 3.21% पर आता हुआ दिखा है, जो एक्सपेक्टेशन था 3.10 का। इसके अलावा अगर और बात करते हैं तो आउटलुक क्या बताया गया है? आउटलुक यही है कि दोस्तों जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो हमको अगले मंथ में देखने को मिल सकता है। देखो, कल भी जब अमेरिका का आंकड़ा आया तो उसमें एक बात साफ की गई थी कि जो मार्च का आंकड़ा रहेगा वो इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि इस बार ऑयल प्राइजेस जिस तरीके से शूट अप होती हुई दिखी है, गैसोलीन प्राइजेस जिस तरीके से शूट अप होती हुई दिखी है, उसका इम्पैक्ट तो आपको मार्च के आंकड़ों में दिखेगा। और यहाँ पर भी बात क्या की गई है कि इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि जिस तरीके से ये ऑनगोइंग वेस्ट एशिया क्राइसिस है, स्पेशली जो टेंशन है इन्वॉल्विंग ईरान, इससे होगा क्या, जो आने वाले समय में एनर्जी और ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ रही है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्लियरली आपको इन द मंथ ऑफ मार्च में देखने को मिलेगा। यानी जो रियल आंकड़ा, जो रियल इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा वो अगली बार के इन्फ्लेशन का आंकड़ा रहेगा। और जो आरबीआई का
मानना है कि उनको 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है। क्या वो रख पाएगी? अभी भी देखिए बताया तो ये जा रहा है कि बिल्कुल रखा जाएगा। यहाँ पर जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भले 3.21% पर गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो आरबीआई की कंफर्ट जोन है अभी भी उसके अंदर ही है, यानी जो आरबीआई की लिमिट है उसके अंदर ही आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, उसको अभी तक एक्सीड नहीं किया है। बट बात वही है ना कि क्या 4% तक हम नीचे रख पाएंगे इन्फ्लेशन को? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 मंथ में लगातार आपको आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, और जो लग रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्च के अंदर भी जब आंकड़ा आएगा इन्फ्लेशन का तो वो बढ़कर ही आता हुआ दिखेगा, और वो जनवरी और फरवरी से भी बढ़कर आएगा। रीज़न बीइंग ऑयल प्राइसेस शूट अप होते हुए दिखे, तो उसका इंपैक्ट आपको महंगाई पर नजर आएगा। सो ये अब मार्केट्स देखेगा मार्केट्स पे किस तरीके का इंपैक्ट है। तो जब मैं दोस्तों वीडियो बना रहा था तो गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स लगभग 96 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे थे, मतलब लगभग 23,600 पे निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली है कि एक और एडिशन है इस गिरावट के अंदर, आज यूएस मार्केट्स भी गिरते हुए दिख रहे हैं। तो यूएस मार्केट्स का भी इंपैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी पर नजर आ रहा है, सिर्फ हमारे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बट बिल्कुल अगर यूएस मार्केट्स भी गिर जाते हैं कल के दिन, मतलब आज के दिन, और आज हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी उतना बेहतर नहीं आया, तो इसका इंपैक्ट कल किस तरीके का आएगा ये अपने आप में एक सवाल है हमारे बाजार के ऊपर। अभी तो गिफ्ट निफ्टी दोस्तों नीचे ट्रेड कर रहा है, अगर अमेरिकन मार्केट्स गिरे तो फिर मतलब तेज़ी का एक्सपेक्टेशन अगर आप हमारे मार्केट्स में लेकर चल रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। चलिए अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट आंकड़े के ऊपर, और वो है FIIs, राइट। रोज़ हम बात करते हैं FI के आंकड़े के बारे में, क्या हुआ है आज के दिन। तो सिमिलर स्टोरी, कोई बदलाव नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो सिमिलर नहीं है वो है दोस्तों आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज के दिन दोस्तों FIs ने क्या किया है, 7,050 करोड़ लगभग की सेलिंग करी है, 7049.87 करोड़, मोटा मोटी 7,050 करोड़। FIs रेगुलरली बेच रहे हैं, मतलब FIs की तरफ से आपको कोई भी खरीदारी आती हुई नजर आए, ये हो नहीं रहा है। और रोज जो डंप का आंकड़ा आ रहा है, मतलब FIs जो बेच रहे हैं ना, वो लगातार बढ़ रहा है। 5,000, 6,000, 7,000 ये आंकड़े आ रहे हैं। DIs सामने खरीदारी करी है, और नेट आज पॉजिटिव है, कल के दिन नेगेटिव था, बट आज के दिन पॉजिटिव है। 7449 करोड़ और 7049 करोड़, यानी 300 करोड़ आप कह सकते हैं ओवरऑल खरीदा गया है। 300 या 400 करोड़, 400 करोड़ है, 300 करोड़ नहीं, ठीक है। तो 400 करोड़ का दोस्तों खरीदारी की गई है। लेकिन बात क्या है कि अगर 400 करोड़ की खरीदारी तो की जा रही है, लेकिन मार्केट्स को, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा फर्क पड़ता है FIs से, ज़्यादा नज़र रखता है FIs पे। और ये आंकड़े के साथ FIs की जो अब सेलिंग है वो दोस्तों इस महीने के अंदर, आज याद रखिए तारीख क्या है, 12 तारीख है, और ऐसा तो है नहीं कि 12 के 12 दिन मार्केट्स शुरू हुए, मतलब मार्केट्स कुछ दिन हॉलीडे भी होना है, बट स्टिल 12 मार्च है आज, और 12 तारीख तक आप देखिए FIs की सेलिंग लगभग 50,000 करोड़ के नज़दीक हमको जाती हुई दिख रही है। मार्केट्स में सुधरने के कोई हालत अभी दिख नहीं रहे, क्योंकि वॉर इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है। आज वो खमीनी के भी बयान आते हुए दिखे हैं, जो याद रखिएगा नए लीडर, सुप्रीम लीडर चुने गए। उन्होंने तो ये कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज़ करेंगे एज अ वेपन, कि किस तरीके से यहाँ पर हम और जो इकोनॉमी की एक्टिविटी उसको रोकेंगे और हमले करेंगे। कहा है कि हम हमला भी करेंगे, बदला भी लेंगे। तो बात क्या है ना कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, अभी सिचुएशन सही होने का नाम नहीं ले रही है, और चीज़ें जो आ रही है वो दिन ब दिन दोस्तों नेगेटिव पे नेगेटिव होती जा रही है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो भी प्ले कर रहा है, और नेगेटिव फैक्टर प्ले कर रहा है मार्केट्स के लिए। सो देखते हैं अब कल के दिन क्या होता है। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।